नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े भारत के राष्ट्रीय जीवन में विद्यार्थियों की भूमिका केवल शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित नहीं रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सामाजिक जागरण, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और राष्ट्र निर्माण तक छात्र शक्ति ने समय समय पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी छात्र शक्ति को संगठित, संस्कारित और राष्ट्रोन्मुख बनाने के उद्देश्य से 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की स्थापना हुई। बंगाल की खाड़ी में बने मौसम प्रणाली के प्रभाव से बुधवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि अब यह सिस्टम कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर गुरुवार तक रहेगा, जबकि 10 जुलाई से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। इसके बावजूद मानसूनी द्रोणिका के प्रभाव से कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों कर्मचारियों को 10 साल से अपेक्षित बड़ी सौगात दी है। उन्होंने एक दशक बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया शुरू होने पर अधिकारियों कर्मचारियों ने सीएम डॉक्टर यादव का स्वागत किया। इस बीच कर्मचारियों ने यह भी मांग कर दी कि जिन विभागों में यह प्रक्रिया शुरू नहीं है, वहां भी जल्द शुरू की जाए। शहर के लोगों को मार्च से लेकर मई के बीच में गैस सिलेंडर की बुकिंग, ऑनलाइन LPG गैस बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि फोन से सिलेंडर की बुकिंग हो नहीं रही थी। लेकिन अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने उपभोक्ताओं के लिए एक डिजिटल पहल की है। प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 1 वर्ष के लिए सीधे भर्ती करने की विशेष अनुमति देने का निर्णय लिया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस CDV से 6 बाघों की मौत के बाद वन विभाग ने संक्रमण रोकने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। चरणबद्ध रणनीति के तहत रिजर्व से लगे गांवों में कुत्तों का टीकाकरण किया गया था। अब उन्हें बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। अब तक 169 गांवों में चिन्हित 2841 कुत्तों में से 1407 को बूस्टर डोज लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नए रिटेल सप्लाई टैरिफ 2026 से 27 में प्रोराटा आनुपातिक बिलिंग व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। नए नियम के तहत यदि बिजली मीटर की रीडिंग 30 दिन के बजाय 35 या 40 दिन बाद ली जाती है, तो उपभोक्ताओं को अतिरिक्त यूनिट के कारण महंगे स्लैब का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इससे बिजली कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को रोजगार देने वाली योजना VBG रामजी की शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि इस योजना का बजट पिछले योजना मनरेगा से भी ज्यादा है। मनरेगा के दौरान 5 साल में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। नए योजना VBG रामजी में केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए ही 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। सिंधिया राजघराने की लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के करीब 4 दशक से चले आ रहे
बहुचर्चित विवाद का निस्तारण टल गया। ग्वालियर जिला न्यायालय में बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआ, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और उषा राजे के बीच हुए राजीनामे पर कानूनी सहमति की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होनी थी। लोक शिक्षण विभाग द्वारा हमारे शिक्षक ऐप में किए गए बदलाव से प्रदेश भर के शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। अब ई अटेंडेंस के लिए केवल स्कूल परिसर से लॉगिन करना ही नहीं, बल्कि उसी स्थान से लॉग आउट करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के लागू होते ही कई शिक्षक लॉग आउट नहीं कर सके, जिससे उनके वेतन कटने की आशंका पैदा हो गई है। वर्षों से सड़क, बिजली, पानी, सीवेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रह रहे भोपाल की विभिन्न कॉलोनियों के रहवासियों का गुस्सा गुरुवार को जिला प्रशासन की पहली विशेष कॉलोनी जनसुनवाई में खुलकर सामने आया। समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। वर्ष 2015 के बाद अब एक बार फिर शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शासन स्तर से आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग में तैयारियां तेज हो गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। अंचल में इन दिनों वाहन चालकों के बीच एक बड़ा भ्रम देखने को मिल रहा है। सामान्य पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग के कारण इंजन में आ रही दिक्कतों और माइलेज की कमी से बचने के लिए शहर के लोग अब तेजी से महंगे हाई स्पीड पेट्रोल का रुख कर रहे हैं। शहर के थाटीपुर, लश्कर और चेतकपुरी स्थित प्रमुख पेट्रोल पंपों पर आजकल प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री में काफी इजाफा देखा जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस संगठन के सशक्तिकरण के लिए पार्टी नेता राहुल गांधी की पहल पर संगठन सृजन अभियान चलाया। बूथ से लेकर ग्राम स्तर तक समिति बनाने का दावा किया गया। इस मॉडल की पहली परीक्षा 30 जुलाई को दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में होगी। यह सीट कांग्रेस के राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के कारण रिक्त हुई है। दाल बाजार के व्यापारी एवं भरत ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर जय दिगवानी द्वारा दर्ज कराए गए प्रकरण में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए जय महाकाल कोल्ड स्टोर के संचालक महेश अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया में लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि कोई पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को गिरफ्तार करते समय उसकी गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराता है। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं के भंडारण में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में अन्नपूर्णा और मां नर्मदा वेयरहाउस से करीब 1000 टन गेहूं गायब मिलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्टॉक में कमी छिपाने के लिए दूसरे गोदामों के रिकॉर्ड से गेहूं की कागजी अदला बदली कर दी गई। मामला उजागर होने के बाद भोपाल स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों के बाद पेयजल गुणवत्ता को लेकर बढ़ी चिंता के बीच बुधवार को शहर के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 31 में नलों से काला और दुर्गंधयुक्त पानी आने से हड़कंप मच गया। त्रिमूर्ति नगर, एफसीआई लेन और शास्त्री नगर क्षेत्र के लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा कर मामले को उजागर किया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर शहर में वृहद स्तर पर पौधारोपण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पितृ पर्वत मार्ग स्थित बुढ़ानिया की 4-8 एकड़ पहाड़ी पर इस वर्ष लगभग 1 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। यह पौधारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार तथा इंदौर को और अधिक हरित एवं स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
भगवान महाकाल की सवारी के पारंपरिक मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में भक्तों के मन में जिज्ञासा है कि इस बार श्रावण भाद्रपद मास में अवंतिकानाथ किशन से भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। भजन मंडल संचालकों को भी मार्ग की चिंता सताने लगी है। शयन आरती भक्त परिवार ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सवारी मार्ग की जानकारी देने का अनुरोध किया है। सिंहस्थ 2028 से पहले मालवा और हाड़ौती की सड़क कनेक्टिविटी को नई गति मिलने जा रही है। उज्जैन से राजस्थान के झालावाड़ तक बनने वाले 160 किलोमीटर लंबे मेगा 4 लेन प्रोजेक्ट के टेंडर को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब शीघ्र ही वर्क ऑर्डर जारी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसकी पुष्टि उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने की है। इंदौर के वन्य प्राणी संग्रहालय में आने वाले दिनों में शहरवासियों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से जंगल और वन्य जीवन का अनोखा अनुभव मिलेगा। नगर निगम द्वारा जो परिसर में अत्याधुनिक 14D थिएटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। निर्माण पूरा होने के बाद यह सुविधा आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। भोपाल डेंगू मरीजों के मामले में MP में दूसरे स्थान पर है। बड़ी समस्या शहर के 1.5 लाख खाली प्लॉट हैं, जहां बारिश का जमा पानी डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों का सबसे सुरक्षित प्रजनन स्थल बन रहे हैं। जाने बचाव का आसान तरीका। मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार देने के मामले में छोटे शहरों ने मेट्रो सिटी को भी पछाड़ दिया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना MMUKY के चालू वित्त वर्ष 2026 से 27 की रिपोर्ट के अनुसार 72.36 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित किए गए। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों का प्रदर्शन अपेक्षाओं पर खरा नहीं रहा। सरदार सरोवर परियोजना पर हुए समझौते पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। सरकार ने जहां 1500 करोड़ की बजाय अब गुजरात को 231.80 करोड़ देने की जानकारी देते हुए बड़ी रकम बचने का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि MP की सबसे ज्यादा जमीन गई, लोग विस्थापित हुए और उल्टे सरकार गुजरात को 550 करोड़ रुपए दे रही है। घरों और दुकानों से निकलने वाला कचरा अब केवल निस्तारण का विषय नहीं रहेगा, बल्कि उससे उपयोगी और टिकाऊ उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। इंदौर की ग्राम पंचायत काली बिल्लोद स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में जल्द ही आधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी, जिनकी मदद से प्लास्टिक एवं अन्य ठोस कचरे को प्रोसेस कर टेबल, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां सहित कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाएंगी। लवकुश चौराहा पर बनाए जा रहे डबल डेकर फ्लाईओवर के सेगमेंट की भार क्षमता को परखा जा रहा है। सेगमेंट पर 400 टन वजनी 16 डंपर खड़े किए गए हैं। इन डंपरों को खड़ा करने का कार्य मंगलवार रात से शुरू हुआ और धीरे धीरे वजन बढ़ाया गया। बरकत उल्ला विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं और लापरवाही के विरोध में NSUI के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने कुलगुरु कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। NSUI जिला प्रभारी भोपाल गैर तकनीकी इकाई आशीष शर्मा के नेतृत्व में चल रहे इस प्रदर्शन में करीब 30 छात्र शामिल हैं। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। धनंजय प्रताप सिंह, डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर, मध्य प्रदेश भोपाल में वैसे तो मुख्यमंत्री का आकलन राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता में निहित होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के खाते में रही चुनावी सफलताएं पार्टी की तरफ से उनके प्रति उम्मीदें बढ़ाती हैं। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की नवनिर्मित 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस के एक पिलर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर ETABS की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस विशाल प्रतिमा के मुख्य आंतरिक स्टील पिलर पर तय सीमा से करीब 24% अधिक दबाव पड़ रहा है।
शहर व अंचल में आषाढ़ का बुधवार का दिन ऐसा लगा जैसे सावन महीने का दिन हो, क्योंकि रात से शुरू हुई वर्षा दिन भर रही। ये बात और है कि रात में वर्षा तेज हुई, लेकिन दिन में सिर्फ फुहारें गिरती रहीं, यानी बाहर निकलने पर आसानी से गीला कर रही थी। पिछले 24 घंटे में शहर में 15.2 मिमी वर्षा हुई। साथ ही दिन भरी पड़ी फुहारों से तापमान गिरकर 29.7 डिसे पर आ गया, यानी लोगों को उमस से छुटकारा मिल गया। भारतीय सेना की सबसे भरोसेमंद तोप में से एक धनुष अब और भी शक्तिशाली बनकर सामने आ रही है। नए रूप में तैयार इन तोपों की मारक क्षमता 44 किलोमीटर से अधिक होगी। यह अपग्रेडेशन वर्जन गन कैरिज फैक्ट्री GCF में तैयार होगा। यह देश की पहली पूर्णतः स्वदेशी धनुष तोप होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े मामले में पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार देर रात 2 कथित ड्रग्स पेडलरों की गिरफ्तारी के बाद की पूछताछ के आधार पर की। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS छात्रों की पढ़ाई आज भी पुराने और जर्जर उपकरणों के भरोसे चल रही है। खासकर एनाटॉमी जैसे सबसे जरूरी विषय के लिए कॉलेजों में आधुनिक उपकरणों की भारी कमी है। MBBS का नया सत्र अगस्त से शुरू हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों के तहत अनिवार्य 3D मॉडल, सिमुलेटर और डिजिटल डिसेक्शन टेबल कई कॉलेजों में अभी तक नहीं पहुंचे हैं।